क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब कोई आपकी मदद करने को तैयार न हो, जब अपने भी पराये लगने लगे और दुनिया ने आपको अकेला छोड़ दिया? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी उस व्यक्ति की है जिसने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि पूरी दुनिया को उसकी बात सुननी पड़ी। यह कहानी है स्वामी विवेकानंद की। कोलकाता की एक संकरी गली में एक नौजवान लड़का तेजी से चल रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। कुछ दिन पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से डगमगा गई थी। जो लोग कल तक उसके पिता का सम्मान करते थे, आज वही उससे कटने लगे थे। जिन दोस्तों के साथ वह कभी हंसी खुशी समय बिताता था, वही अब उसकी हालत देखकर कन्नी काटने लगे थे। नरेंद्र, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उन दिनों बहुत कठिन दौर से गुजर रहा था। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मां और भाई बहनों की चिंता उसे अंदर से खाए जा रही थी। उसने कई जगह मदद मांगी, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। एक समय ऐसा भी आया जब उसने सोचा कि क्या इस जीवन का कोई अर्थ भी है? क्या यह सब सिर्फ दुख सहने के लिए ही है? जब हर रास्ता बंद लगने लगा, तब वह अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। परिवार भूखा है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं इस कष्ट से बाहर निकल सकूं? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए। उन्होंने नरेंद्र को मां काली के मंदिर जाने के लिए कहा और बोले, जिससे मांगने आया है, पहले उससे मांग। नरेंद्र तेजी से मंदिर गया, लेकिन जब वह मां काली के सामने खड़ा हुआ तो कुछ अजीब हुआ। वह धन, भोजन, सुख सुविधाएं मांगने आया था, लेकिन उसके होंठों से निकला, मां, मुझे ज्ञान दो, मुझे शक्ति दो, मुझे भक्ति दो। वह वापस रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। गुरु ने पूछा, क्या मां से कुछ मांगा? नरेंद्र ने सिर झुका लिया। मैं मांग नहीं पाया। रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, देखा, तू भीख नहीं मांग सकता, तुझे अपने दम पर जीना सीखना होगा। उस दिन नरेंद्र को एहसास हुआ कि कोई किसी की मदद नहीं करता। यदि जीवन में कुछ पाना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी। यह दुनिया केवल उन्हीं लोगों की इज्जत करती है जो खुद को सक्षम बना लेते हैं। इसके बाद नरेंद्र ने खुद को पूरी तरह से बदल दिया। वह हर दिन ध्यान करता, ग्रंथ पढ़ता, खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह वही असहाय नरेंद्र नहीं था जो दूसरों से मदद मांगता था। अब वह आत्मनिर्भर बनने की राह पर था। समय बीतता गया। नरेंद्र ने अपने जीवन को ज्ञान और साधना में लगा दिया। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जीना चाहता था। उसने अपने देश, अपनी संस्कृति, अपनी आत्मशक्ति को पहचान लिया था। कुछ वर्षों बाद वही नरेंद्र शिकागो के विश्व धर्म महासभा में खड़ा था। सामने हजारों लोग बैठे थे। वहां कई देशों से आए हुए विद्वान थे, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो पूरी सभा स्तब्ध हो गई। पहला वाक्य था, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह वही नरेंद्र था जो कभी कोलकाता की गलियों में भूखा भटकता था। वह वही लड़का था जो कभी अपने दोस्तों से मदद मांगने गया था, लेकिन अब वह किसी का मोहताज नहीं था। उसने अपने दम पर दुनिया के सामने अपनी पहचान बनाई थी। उसका जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम खुद को मजबूत नहीं बनाते तो यह दुनिया हमें पीछे छोड़ देती है। अगर हम दूसरों से उम्मीद करते रहेंगे तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन अगर हम अपनी शक्ति को पहचान लें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। अगर स्वामी विवेकानंद ने अपने कठिन समय में हार मान ली होती तो क्या आज हम उनका नाम जानते? क्या वे इतिहास में अमर होते? नहीं। उन्होंने खुद को बदला, अपनी परिस्थितियों से लड़ा और अपने दम पर अपनी पहचान बनाई। तो अब आप सोचिए, क्या आप अपनी परिस्थितियों से हार मानेंगे या अपने दम पर खड़े होकर दुनिया को दिखाएंगे कि आप कौन हैं? अगर दुनिया से सम्मान चाहिए तो खुद को इस काबिल बनाइए कि लोग आपको नजरअंदाज न कर सकें। याद रखिए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद अपनी ताकत बननी होगी। उठिए, जागिए और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल एक साधारण व्यक्ति के महान संत बनने की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस इंसान के लिए एक सबक है
जो मुश्किल समय में टूटने लगता है, जो सोचता है कि दुनिया उसे सहारा देगी, लेकिन धीरे धीरे समझ जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर तुम खुद मजबूत नहीं बनोगे तो यह दुनिया तुम्हें कुचल देगी, पीछे छोड़ देगी। शिकागो में वह भाषण देने के बाद जब विवेकानंद लौटे तो भारत में एक नया उत्साह जागा। हर युवा को लगा कि अगर यह व्यक्ति अकेले अपने दम पर पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर सकता है तो हम क्यों नहीं। विवेकानंद एक साधु थे, लेकिन उनके विचार एक योद्धा की तरह थे। वे कहते थे, डरो मत, डर कमजोरी को जन्म देता है और कमजोरी मृत्यु के समान है। लेकिन यह दुनिया इतनी आसान नहीं थी। जब वे भारत लौटे तो उनका सामना उन्हीं लोगों से हुआ जिन्होंने कभी उनका मजाक उड़ाया था, जिन्होंने कहा था कि वह जीवन में कुछ नहीं कर सकते। आज वही लोग उनके चरणों में थे, लेकिन विवेकानंद बदले नहीं। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। उन्होंने बस अपने कर्म से यह साबित कर दिया कि अगर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता हो तो व्यक्ति अकेले भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, गरीबों के साथ समय बिताया, समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को गले लगाया और कहा, अगर ईश्वर को पाना है तो इन लोगों की सेवा करो। अब यह सिर्फ कहानी नहीं थी, यह एक विचारधारा थी। विवेकानंद ने जीवन भर यही सिखाया कि जब तक तुम खुद अपनी मदद नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो अपने दम पर खड़े होना सीखो। किसी का इंतजार मत करो, किसी पर निर्भर मत रहो। यह जीवन तुम्हारा है, यह संघर्ष तुम्हारा है, और इस जीवन की ऊंचाइयां भी तुम्हें ही छूनी है। एक बार किसी ने विवेकानंद से पूछा, क्या कोई मुझे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र दे सकता है? विवेकानंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तू कमजोर मत बन। यह जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। अगर जीतना है तो पहले खुद को इस योग्य बना कि दुनिया तुझे नकार ना सके। सोचो, अगर उस दिन शिकागो में विवेकानंद बोलने से डर जाते, अगर वे कोलकाता की गलियों में गरीबी से हार मानकर बैठ जाते, अगर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की बात न मानी होती, तो क्या आज दुनिया उन्हें याद करती? इसीलिए यह मत सोचो कि कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा। खुद अपनी मदद करना सीखो। उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अब तुम क्या करोगे? दुनिया से उम्मीद करोगे कि कोई आकर तुम्हें बचा लेगा, या खुद अपने दम पर खड़े होकर अपने जीवन को बदल दोगे? निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों ने आपके मन में एक नई ऊर्जा भर दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताइए। क्या आप भी अपने दम पर खड़े होने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जीवन बदलने वाली सीख से प्रेरित हो सकें। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाली बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। याद रखिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है।